ओके बच्चों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ अगर मैं पूछूं आपसे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। तो आप बस हमेशा क्या करते हो, फुल फॉर्म बताते हो। बताओ बताओ, चल फुल फॉर्म ही बताओ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है यहाँ पे। क्या बात हो रही है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, ध्यान से समझना। मान लो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, 6 और 8। इसके मल्टीपल लिखते हैं। 6 के मल्टीपल मतलब 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और आगे जाके इसके मल्टीपल और चलते रहे। अगर मैं 8 के मल्टीपल लिखता हूँ, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और डॉट डॉट डॉट। अब मैंने देखा सबसे पहले मुझे कॉमन मल्टीपल निकालने, तो मैं देख रहा हूँ यार 48 दोनों में कॉमन है। फिर मैं देख रहा हूँ 24 भी कॉमन है। आगे जाके मुझे मिलेगा 96, वो भी कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? वो एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। अब छोटी सी चीज सीखोगे, एलसीएम या तो दोनों नंबरों से बड़ा होगा। जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे ना, तब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। एलसीएम हमेशा दोनों नंबरों से या तो बड़ा होगा या तो फिर बड़ा वाला नंबर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा 2 और 4 का एलसीएम। तो मैंने देखा 2, 4, 6, 8, 4, 8, 8 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। लेकिन हमें लीस्ट लेना है, तो मैंने बताया या तो नंबरों में से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो एलसीएम हो सकता है, या फिर दोनों नंबरों से बड़ा होगा। कभी भी आप किसी छोटे नंबर को दोनों में से, अगर इससे छोटा ऑप्शन आ जाए, नेगलेक्ट कर देना तुरंत, क्योंकि एलसीएम हमेशा दोनों नंबरों से बड़ा होता है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक और समझाता हूँ। अगर छोटे नंबर्स हैं तो क्या करोगे आप? दोनों नंबर्स में से जो बड़ा वाला नंबर होगा, दोनों नंबर्स में से या तीनों नंबर्स में से, मैं यहाँ पे और नंबर लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया 7, 14, 21 और मैंने पूछ लिया इसका बताओ एलसीएम। तो दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसके आप टेबल पढ़ोगे। और टेबल कब तक पढ़ना है आपको? जब तक मुझे ऐसा ना लगे ब्रेन में कि छोटे वाला नंबर का भी टेबल में वो नंबर आता है। मतलब मैंने 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या 16 आता है दोनों के में? नहीं आता। 8 3 जा 24, क्या आता है दोनों के में? अगर मुझे ऐसा नंबर मिल जाए तो वही हमारा एलसीएम होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से? 21। 21 का टेबल पढ़ूंगा, 21 1 जा 21। ऑड नंबर है, इवन के नंबर में आ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। तो आगे बढ़ो। 21 2 जा 42 आता है क्या सबके टेबल में? आता है ना सबके टेबल, तो 42 ही आंसर है। दिमाग ही नहीं लगाना। और एलसीएम का पता सबसे पहले आपको डिजिटल सम से पता लगेगा। ठीक है, अभी जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊं। अब बात करते हैं भाई एचसीएफ की। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ की कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ क्या है हमारा? तो एचसीएफ है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या है? अब मैं लिखूंगा यानी के फैक्टर्स, लाइक 6 और 8 ही लेते हैं भाई। इनके फैक्टर्स मतलब ये किस किस के टेबल में आते हैं, किस किस के टेबल में आते हैं। तो मैंने देखा 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। लेकिन बात किसकी हो रही है? हाईएस्ट। बात किसकी हो रही है? हाईएस्ट की। तो ध्यान से देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो दोनों में छोटा वाला नंबर हो सकता है या उन दोनों नंबरों से छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। छोटे वाले नंबर से भी बड़ा नहीं होगा, ये सोच लो। या तो हो सकता है तुक्का फिट हो जाए, छोटा वाला नंबर ही बैठ जाए। मैंने बोल दिया 4 और 16 का एचसीएफ बताओ। 4 है भाई एचसीएफ। 4 के टेबल में दोनों आते हैं, आते तो 2 के टेबल में भी है, आते तो 1 के टेबल में भी है। लेकिन मुझे क्या पिक करना है? हाईएस्ट। मुझे क्या पिक करना है? हाईएस्ट। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। एक थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे जो मैंने 6 और 8 लिए, 6 और 8
यहां पे आपने देखा कि आपने बोला कि एचसीएम क्या, एचसीएफ क्या है, 2। यहां पे क्या लिखूंगा, 3 और 4। यहां पे जो भी नंबर आएंगे अलग से जो बचेंगे वो आपके हमेशा होंगे को प्राइम। पूछो क्यों? ये दोनों कभी भी, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। को प्राइम का मतलब क्या है कि उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, यही तो मतलब है को प्राइम का। अच्छा, अगर इनके कॉमन फैक्टर होते, जैसे एक नंबर ले लेता हूं, मैंने बोला ए 16 और 24। तो मैंने बोला कोई बच्चा कह रहा है दो इसका कॉमन फैक्टर है, दो क्या है इसका कॉमन फैक्टर, लेकिन दो क्या इसका एचसीएफ है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 और यहाँ पे 12, तो मैंने देखा अभी भी मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, दो फिर बाहर निकाल सकता हूँ मैं। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं दो और बाहर निकाल देता हूँ तो फिर क्या बचेगा, चार, फिर चार बचेगा और यहाँ पे 6, फिर दिख रहा है अभी भी कॉमन है। क्या ये कोप्राइम का पेयर मिल रहा है? नहीं मिल। फिर आप एक और बाहर निकालो और अब बचेगा ये, कितना हो गया, 2 और 3। तो मुझे बताओ क्या ये बच गया? अब ये कोप्राइम है या नहीं है? और ये जो बचा ये क्या है? यही तो एचसीएफ है इनका। अरे जो कॉमन है वो मैंने बाहर निकाल लिया, जो कॉमन है वो मैंने बाहर निकाल लिया, और वही होगा मेरा क्या, एचसीएफ। और जो बच जाएगा, जो आपका हमेशा बच जाएगा, वो बेटा को प्राइम होगा। वो क्या होगा मेरा, को प्राइम। ठीक है। और बहुत सारे हम एनसीईआरटी के सपोर्ट मटेरियल के और जो आए हुए पीवाईक्यू हैं वो बहुत ज्यादा हमें करने हैं यार। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं जल्दी। कंसेप्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी आपके नंबर हो वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हो। अब मैं 6 और 8 ही ले लेता हूँ, ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी। तो मैंने देखा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है जी, यहाँ पे ले लिया। एलसीएम क्या है इन दोनों का, मैंने तुम्हें बता ही दिया, एलसीएम है 24। दोनों में से बड़े वाले का टेबल पढ़ो। बड़े वाले का टेबल कब तक पढ़ना है, जब तक ऐसा ना लगे कि दोनों के टेबल में आता है। एचसीएफ इनका 2 है। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है? तो मेरे को पता लगा यार यहाँ पे हमारे पास चार चीजें हैं, दो नंबर दैट मीन्स ए एंड बी, और एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे वो एक ही बात। ठीक है। तो मैंने देखा ए और बी और एलसीएम इंटू एचसीएफ, चार नंबर्स तुम्हें दिखेंगे। चार नंबर में से एक नंबर होगा मिसिंग, वो नंबर आपको निकालना होगा इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझ गया? तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके जरिए आप समझ जाओगे सब। ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन भी मैंने चेंज नहीं करे, मैंने पीवाईक्यू का क्वेश्चन उतारा है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या है, आपको एलसीएम बोला है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम हमें दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर क्या अपने आप चेंज हो गया? ठीक है। तो एलसीएम क्या है, हमें दिया हुआ है और बोला है एचसीएफ। अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, बताओ क्या याद रखना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, 306 और 657। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, यही तो मतलब है, जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, एचसीएफ वही तो होता है। ठीक है, डन। अब मैंने देखा, एक बात बताओ, 306 के टेबल में आ जाएगा, इवन के टेबल में ऑड आ जाएगा, इवन के टेबल में ऑड आ जाएगा, इवन के टेबल में ऑड आ जाएगा, बच गए ऑड। उसके बाद एक बहुत आसान टॉपिक, मैं अभी मैंने डाली भी है वीडियो, किसी ने नहीं देखी मुझे पता है, व्यूज ही नहीं आया इसमें। दैट इज कॉल्ड डिजिटल सम। जैसे ही मुझे पता लगा कि भाई इसका डिजिटल सम, डिजिट को सम करो 9, डिजिट को सम करो 9, तो एक मेरा ऐसा आंसर होगा जो 9 का फैक्टर हो। अभी मैं आपको यहाँ पे 18 दिखा देता, या छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने 90 दिखाया, मैं बता रहा हूँ आपको बताना है कि गलत क्यों है ये। भाई 9 का फैक्टर ये भी है, 9 का फैक्टर ये। अब एक बात बताओ, 90 के टेबल अगर चलेगा तो लास्ट में तो जीरो मिलेगा, तो जीरो यहाँ पे तो कहीं जीरो नहीं आ रहा, तो 90 ऐसे गलत हो गया, है ना? तो बचा क्या,
9। इसको हमने किया डिजिटल सम से। और दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा तरीका भाई ये है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो। आप इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद आगे इसको सॉल्व कर लो और इसको भी फैक्टराइज कर लो। और पता मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले ना मैं इसको 9 से ही डिवाइड करता, क्योंकि जैसे ही मुझे पता लगा डिजिटल सम 9, जैसे ही मुझे पता लगेगा डिजिटल सम क्या है इसका 9 है, तो मैं दोनों नंबरों को 9 से डिवाइड करूँ। कॉमन मिलेगा वही होगा, और कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और तरीका बताओ, और एक और तरीका बताओ, और एक देसी तरीका हमारा फॉर्मूले से। ये सारा गायब कैसे हो जाएगा भाई? और एक बढ़िया तरीका हमारा क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? फॉर्मूला पढ़ा एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो मैंने देखा प्रोडक्ट कर देते हैं भाई 306 इंटू 657, और यहाँ पे एलसीएम हमें दे रखा है इतना गंदा नंबर। अब आप बताओ ना, मैं यही तो कह रहा हूं, बच्चे को जब पता है कि एमसीक्यू में आया है तो वो कैलकुलेशन क्यों करता है? तो वो कैलकुलेशन क्यों कर रहा है? मैं ये बता रहा हूं भाई, करना कुछ नहीं है आपको, ये तो तब करना है जब मुझे पता लगे। मतलब ये वाला मेथड तो करना ही नहीं, इससे पहले वाला मेथड करो, क्योंकि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो मुझे तो पता है 73 आएगा, ये पूरा 10 से जा नहीं रहा। अच्छा बताओ, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो जो यूनिट डिजिट, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो जो यूनिट डिजिट आ जाए? 9। मुझे पता पूरे पूरे कटेंगे 9 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई पॉइंट में आंसर है नहीं, पॉइंट में एचसीएफ होते नहीं है। समझ रहे हो? तो ये हमें डिविजिबिलिटी और बहुत सारे पैटर्न हमें सीखने पड़ेंगे बेसिक से। तो वही बता रहा हूँ भाई, एमसीक्यू का मतलब ही है, खुद बताओ मुझे, जब वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है तो वो 3 नंबर में नहीं दे देगा, एमसीक्यू में क्यों देगा? और ऑप्शन देने का मतलब ही क्या है उसके, कि बच्चा ऑप्शन देखे और ऑप्शन में से आंसर निकाले। नहीं तो उसे सॉल्व करवाना हो तो वो चाहता है कि आपको सॉल्व करना आता हो, तो वो सॉल्व ही करवा देगा। गॉट माय पॉइंट? उतारो इसे। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, अभी आपने ना थोड़े से आपके बेसिक कंसेप्ट अगर और स्ट्रॉन्ग हुए, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी डिजिटल कंसेप्ट नहीं आता, डिजिटल सम का कंसेप्ट। अब डिजिटल सम का कंसेप्ट क्या कहता है कि इनका सम कितना है? 12, मतलब 3 है। सम कितना है? 6। सम कितना है? 3। इसका मतलब तीनों 3 के फैक्टर हैं, मतलब तीनों नंबर ना 3 के टेबल में आते हैं। तो एक ऐसा नंबर होगा मेरा एलसीएम भी और एचसीएफ भी जो 3 के टेबल में आता हो, पहली चीज। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना मतलब एक ऐसा नंबर जो इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए। तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब एलसीएम तो आएगा इवन। तो और ऑप्शंस ये रहे मेरे, अरे भाई सारे ही इवन है। उसके बाद मैं देखूंगा, ध्यान से देखना, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 के फैक्टर में क्या क्या आएगा, या 5 या 0, तो मैं पिक करूंगा 5 या 0। तो ये वाला ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दूंगा भाई, लास्ट में है 4। ये वाला एलिमिनेट कर दूंगा, लास्ट में है 4, बचेंगे ये दोनों। अरे सेम ऑप्शन है क्या? नहीं नहीं। उसके बाद हाँ, अभी क्या बोला मैंने? डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना मुझे, 3 के पहाड़े में आते हैं तीनों नंबर, तो ये भी 3 के पहाड़े में आने चाहिए। तो मैंने देखा ये 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। ये 3 के पहाड़े में आता है, जी बिल्कुल आता है। देखो ध्यान से, अभी आप जैसे बचपन में निकालते थे भाई, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन कब? कब? जब 3 नंबर का है। जब 3 नंबर का है तो क्या करना है? ऐसे निकालो, क्या दिक्कत है? और सुनो, एक मजे की बात और बताओ बेटा, हमेशा याद रखोगे कि कभी भी कोई भी तुम्हें इवन नंबर मिल जाए, यहाँ पे कोई भी तुम्हें इवन नंबर मिल जाए, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसका तो एलसीएम लो, प्रोडक्ट लो, कुछ भी लो, 0 ही आना। गॉट माय पॉइंट? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे मुझे 15 मिला, तब मुझे 180 मिलेगा, या एलसीएम लोगे 60 मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 180 मिल रहा है। या आप कुछ भी करोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा लास्ट में जिसके हो 0। ठीक है? आया समझ में या नहीं आया? समझना तो पड़ेगा ही। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस दिस। जब आपको ऐसा पता लगे, ध्यान से देखना,
बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 2 और 3 का एलसीएम 6, 8 और 9 का एलसीएम 72। नहीं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? मैं तो एलसीएम पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहे हो। मुझे पता है ये दोनों नंबर कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं भाई, कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम में तो सारे नंबर उतरेंगे, और जब सारे नंबर उतरेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आपको पता लगे कि 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन। यहाँ तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, तुम्हें पता है, धांसू नंबर, धांसू क्वेश्चन। इसे तो छोड़ो आप, यहाँ पे ये करके दिखाओ पहले। ये देखो, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 675। ले लो कि 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या है, ये है। और मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा एलसीएम बताओ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्या होगा? यही होगा, क्या बात है। क्योंकि आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और आपको एक मजेदार बात क्या पता है बताओ, कि जब वो नंबर कोप्राइम है, जब वो नंबर कोप्राइम है तो उनका एचसीएफ होगा 1। इसका मतलब एलसीएम नहीं पता लेकिन प्रोडक्ट पता है, तो आंसर क्या आ गया? वही नंबर होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें 2 नंबर तो दे दिया, उनका प्रोडक्ट तो दे दिया, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया। अब बच्चे इतना दिमाग नहीं लगा पाते यार, को प्राइम का मतलब ही होता है कि उनका एचसीएफ 1। को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर मत ले लेना कभी। को प्राइम का मतलब है वो एक के अलावा, वो एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दैट इज कॉल्ड को प्राइम। इसीलिए याद करो एक छोटी सी चीज, जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा √3 इज एन इरेशनल, तब आपने पढ़ा ना कि ए और बी को प्राइम है। लेकिन वो असली में को प्राइम होते हैं क्या? नहीं होते। हम प्रूव कर देते हैं ना कि 2 भी फैक्टर है उसका। जब 2 भी फैक्टर है तो को प्राइम कैसे है? जो भी हमने लिया, जो भी हमने सोचा, वो सारा गलत है। यही तो है कि हमने उसको अल्टीमेटली प्रूव कर दिया, भाई को प्राइम नहीं थे, हमने ले लिया को प्राइम, गलत है। इसका मतलब ए बाई पी पे हम लिख ही नहीं सकते हम। तो ये सारी चीजें को प्राइम हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे पता लग रहा है ये है नंबर को प्राइम, ये है नंबर को प्राइम, ठीक है भाई। एचसीएफ 1, बच्चे सोचेंगे एचसीएफ 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 निकाल के बता देते हैं, लेकिन पता लग रहा है 3 ऑप्शन। अभी क्या सिखाया, अभी क्या सिखाया? तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर, को प्राइम है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? आप मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा, लास्ट की डिजिट चाहिए मुझे, बस लास्ट की डिजिट। लास्ट में क्या आएगा? 6। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते दो। कहां पे दिख रहा है 6? कहां पे दिख रहा है 6? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। समझे एमसीक्यू का कंसेप्ट क्या होता है? बिल्कुल नहीं चाहता वो कैलकुलेट करो आप, बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों? तुम्हें लग रहा है 8वीं क्लास का बच्चा कर नहीं पाएगा ये? एलसीएम ही तो निकालना है, उसे दे दो आधा घंटा, निकालता रहेगा, एलसीएम निकाल के दे दो। तो फिर तुम्हारे सब्जेक्ट में, तुम्हारे सिलेबस में क्यों दिया है एलसीएम? तुम निकालो उसे इस तरीके से जैसे मैंने आपको किया, ठीक है? ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन तो दे ही रखे हैं इसमें सारे, लेकिन मैं आपको बचपन में जैसे आप करते थे वैसे करा। यहाँ पे लिखा है 26। अब मैंने बताया ना आप क्या, हम क्या करोगे, देखो 26 13 के टेबल में आता है ना, 13 का टेबल, 17 का टेबल और 19 का टेबल। टेबल ऐसे भी याद नहीं करना पूरा टेबल रट रहे हो और सुबह से शाम तक, नहीं। मैंने वहां पे पीछे नंबर लिख रहे होंगे कुछ ऊपर डिस्प्ले पे, यहाँ पे नहीं, बोर्ड पे नहीं, मेरे दीवार पे लिखे हुए। तो उन नंबर्स को देखना है कि वो किसी किसी के टेबल में आते हैं, वो बताऊंगा इंपॉर्टेंट नंबर है, वो मिलेंगे आपको। और देखो यहाँ पे भी लिख रखे हैं मैंने, जैसे मैंने नंबर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? 391। बोलो आगे, 425, आगे 527। अब ये सारे 17 के टेबल में आते हैं, 17 के टेबल में आते हैं, 17 के टेबल में आते हैं। 17 × 23, क्या बात है? और आगे
25 और 31 शायद, हाँ ठीक है। अब ये कितनी बार कर चुके हैं हम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये बताना मेरा मकसद नहीं था, पहले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काम का चीज, काम की चीजें कर लेना। ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ना अभी हमें आगे, मिलेगा, ठीक है ठीक है, ओके डन। यहाँ पे आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो मैंने देखा 13 इंटू 2, मुझे पता है 13 इंटू 7। सबसे पहले मैंने देखा कि नंबर तो दोनों में से एक इवन है तो एलसीएम इवन होगा। दोनों किसके टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में, तो एचसीएफ हमारा 13 होगा। इसे काट दो। लेकिन अब यहाँ फंस रहे हम लोग। अभी मैंने बताया तुम्हें एक मास्टर चीज बताई थी, मतलब वैसे तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ यार। 13 इंटू 2 इंटू हो गया ये क्वेश्चन, 182 आ गया। लेकिन मैं कैसे करता इसको, शुरू में मैंने क्या बताया, जो भी एलसीएम होगा वो बड़े वाले के टेबल में आता होगा। बड़े वाले का टेबल पढ़ना है, 91 टूजा, कहा है 91 टूजा, ये रहा। ये तो मैंने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया। अब ये सारी ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कंबाइनली अप्लाई करनी है। जब आप वो जो 20 क्वेश्चन है ना, उन 20 क्वेश्चन को एमसीक्यू को बहुत जल्दी निपटा दोगे। नहीं तो 1 घंटा से ऊपर लगा देते बच्चे उन एमसीक्यू। अभी तो आपने 20 क्वेश्चन एकदम से पहली बार ही बोर्ड दोगे तो प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे एमसीक्यू में इतना बल्कि कैसे आ रहा है, इतना गंदा क्वेश्चन कैसे आ गया यार, मैं कैसे करूंगा। तो वहां पे ना जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा वो अप्लाई करनी है वहां पे सारी। रिवीजन चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर। ओके बच्चों, एक और शानदार क्वेश्चन के साथ, ओके डन। तो मैंने यहाँ पे देखा, क्या लग रहा है 55 किसके टेबल में आएगा, या तो 5 के में, 5 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा। और यहाँ पे देखो क्या काम आया, यहाँ पे काम आया डिविजिबिलिटी। 55 तो पता है 11 के में आता है, ये चेक करता हूँ 11 के में आता है। इन दोनों का सम होगा बीच वाला, आता है। इन दोनों का सम होगा बीच वाला, यह है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, यह है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है डन, ओके। हाँ, कर दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। जब मुझे पता लगा जब जीरो आ रहा है तो सब में जीरो, देखो वो खेल गया तुम्हारे साथ। एक चीज और, क्या बताओ क्या बताओ, है पहला होगा, हाँ तुम्हें एचसीएफ दिख रहा होगा ना, जीरो तो सब में आ रहा है, लेकिन डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम क्या है, 9। इसका मतलब डिजिटल सम क्या है, 9 है। इसका मतलब 3 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 3 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। लास्ट में लगा जीरो, और ऐसा क्या कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं, सुन लो। इन दोनों के किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों 3 के में, और जीरो तो लगी रहते, तो उठा के पटक दिया मैंने, ठीक है। तो वैसे तो ये आंसर, मैं अगर और डिफिकल्ट बनाता ऐसे, तो ये मैं ना, अभी तुमने 17 की डिविजिबिलिटी लग रहा सीखी नहीं। और रुको ना, छोड़ो, एलसीएम बताता हूँ भाई, डिजिटल सम से करो ना। 9 डिजिट को सम करता हूँ जल्दी, देखते हैं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। डिजिट का सम, डिजिट का सम 9 होना चाहिए यार, गड़बड़ हो रही है। डिजिटल सम ऑप्शंस गलत है। नंबर हमारा एलसीएम ऐसा होगा भाई, एलसीएम हमारा ऐसा होगा, निकाल लेते हैं ना। 90 क्या है, 10 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका बताना, 3 इंटू 17। तो एलसीएम आ गया हमारा 17 इंटू 3 इंटू 10, यही आएगा, कोई गड़बड़ नहीं हुई। 17 9 जा 1, बोलो 53। और ये देखो मैंने वहां लिखा हुआ नंबर, यहाँ पे है ही नहीं नंबर, यही एलसीएम। ऑप्शंस में मिसप्रिंट है, वहां लिखा भी हुआ है, कुछ गलती तो नहीं करी। 17 3 से ही तो है ये, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यही नंबर है। और देखो ना इसका डिजिटल सम कितना है भाई, 9 है जोड़ के, तो मैंने बताया ना 9 डिजिटल सम से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। डिजिटल सम डिविजिबिलिटी की मैंने 15 मिनट की वीडियो डाली है, आप देख सकते हो भाई, ओके। एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो एडिटर साहब, फिर करा करो,
अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ये पता है क्या आएगा, कैसे करोगे क्वेश्चन। इन्होंने बोला एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर। अब नहीं बता पाओगे, बोलो एलसीएम क्या होता है दो प्राइम नंबर का। उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। अरे उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता, इसका मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट है? प्राइम नंबर बोल रहा है, प्राइम नंबर बोल रहा है, प्राइम नंबर बोल रहा है। चेक करना एक बार। नहीं देखना है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। रुको रुको, लास्ट में 7 है। बताओ क्या आ सकता है, दो को प्राइम नंबर है। 19। बता भाई, दो नंबर का प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर है दोनों। लगाओ दिमाग। दोनों नंबर है तो 20 से छोटे ही। 13 17, बहुत बढ़िया। 7 ही 21। ठीक है, तो अब क्या पूछा है। अभी P जो है वो बड़ा है, इसका मतलब P जो है वो 17 है, Q जो है वो 13 है। 17 3 जा 51 माइनस 13 कितना आ गया, 38। ये आपको थोड़ा सा क्लू लगाओ कि नंबर खुद देखो ना, 20 का स्क्वायर कितना बड़ा होता है, 20 से तो बहुत छोटे हैं नंबर दोनों। समझ पा रहे हो ना, ऐसे थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अब 20 से पहले वाले प्राइम नंबर उठा लिए मैंने, और 10 से तो सारे बड़े ही होंगे। अब 10 और 20 के बीच में है कितने प्राइम नंबर, 13 है और 17 है और 11। अब 11 तो छोटा पड़ जाएगा, 11 13 कर नहीं सकता था। यहाँ तो वो ये और नंबर है। एक स्क्वायर मिररिंग भी कराना मुझे, वो आज बहुत चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में, मुझे कराना है। अच्छा, सम ऑफ टू नंबर और एचसीएफ दे रखा है, और बहुत बढ़िया यार ये क्वेश्चन आया है 3 नंबर। इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मैंने बताया था इस पे तो मैं एक टॉपिक करा सकता हूँ, चल क्यों। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर दो, कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे मैं पूरा एक टॉपिक करा सकता हूँ। कैसे, क्योंकि है ही इतना कमाल का टॉपिक। ध्यान से देखो, जब मैंने आपको बताया 6 और 8 मेरे दो नंबर थे, और इसमें से आपने क्या किया, एचसीएफ बाहर निकाल दिया, तो ये जो नंबर बचे क्या है, ये कोपरा। इसका मतलब सुनना मेरी बात, जो भी दो नंबर होते हैं ए और बी, वो यहाँ पे दो को प्राइम नंबर है। ये मैं ले लेता हूं एक्स और वाई, और यहाँ पे आएगा एच सी एफ। ऐसे लिखे जाते हैं वो नंबर। और यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो कि भाई एक्स और वाई जो है ना को प्राइम है। देखो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी क्लास के बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो हो सकता है ये टॉपिक आपको एक बार में समझ में ना, मैं बहुत बार कराऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। मतलब जो बच्चे होते हैं ना 100 में से 100 लाने वाले, जिनमें एक नंबर कट जाता है उनके, मैं कल स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, 99 98 वाले बच्चे हैं, है ना, वही वाले, वो उनका एक नंबर यहाँ कट जाता है। क्योंकि अगर आपने पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं करा तो आप नहीं कर पाओगे। अभी क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ए और बी, इनका एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ देखना, जो पैटर्न मैं यहाँ फॉलो करा रहा हूँ वही मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। इनका एलसीएम कैसे लोगे, देखो एलसीएम लूंगा मैं, ये क्या है, एच सी एफ इंटू, बोलो एक्स और वाई, ये को प्राइम नंबर, ये होता है। और एक्स और वाई एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, देख लो यहाँ पे, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे के टेबल में आ जाते हैं, अगर वो को प्राइम नहीं होते तो फिर और कॉमन निकल जाता। सारा कंसेप्ट मैं और बता चुका हूँ कि वो एससीएफ के अंदर आ जाते हैं दोबारा से। बहुत डीप है यार, दो दो चार चार बार देखना इस वीडियो को, तब जाके समझ में आएगा कुछ। तो मैंने बताया यहाँ पे देखा ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम होगा भाई आपका एचसीएफ। अभी एक मास्टर क्वेश्चन और कराऊंगा कि एलसीएम के अंदर हमेशा एचसीएफ होता है। क्यों, इनका एलसीएम कितना है 48, और एचसीएफ कितना है 2,
क्या 2 है इसके अंदर? बिल्कुल है, घुसा हुआ है। तो मैंने देखा कोई मुझे कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता दो भाई से, मत करो, मैं कर दूंगा। इसको मैंने डिवाइड किया 81 से, और x और y मेरे पास 2 आ गए। तो जब मैंने इसे डिवाइड किया, कितना आया? सम दे रखा है 2 नंबर का। अरे यार, कंसेप्ट गलत हो गया, रुक जाओ। सम ऑफ द 2 नंबर है ना? ठीक है, रुक जाओ, कुछ नहीं है यार, रुक जाओ, यहां से मिटा देता हूँ। मेरे को लगा दूसरा वाला क्वेश्चन। सम क्या है? दोनों नंबरों का सम दे रखा है ना, तो सम क्या है मेरा? a प्लस बी दे रखा है। कितना है a प्लस बी, बताना मुझे। 12। ओके, ए को क्या लिखूंगा? x इंटू एच सी एफ प्लस वाई इंटू एच सी एफ इंटू 100। एच सी एफ को लूंगा कॉमन, बताओ क्या बचेगा? x प्लस वाई। 81 को डिवाइड कर दो, ये 81 है, तो x प्लस वाई इंटू 81। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा डिवाइड करके? 15 आ रहा। अब सुनो, पता बच्चे क्या करते हैं? 15 आ रहा है, 15, सुन लो मेरी बात भाई, बहुत ध्यान से सुनो, यही तो है सीखने वाली चीज, कि 15 आ रहा है 2 नंबरों को जोड़ के। अब बच्चे सोचेंगे बहुत सारे नंबर हो गए, मैंने तो ऑप्शन ऑप्शन पेपर में इजी दे दिए, मैं तो और कंफ्यूज कर देता तुम्हें। बच्चे सोचेंगे 15 आ रहा है जोड़ के। ओके, 15 आ रहा है जोड़ के, 15 आ रहा है जोड़ के, बोलो आगे, आगे बोलो। 5 प्लस 6 प्लस 9 7 8, और फिर दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर, 9 इधर है ना, मतलब ये पेयर बन रहा है। और मैंने क्या बोला है यहाँ पे? मैंने क्या सिखाया? एक्स और वाई कैसे नंबर है? कोप्राइम। क्या ये दोनों कोप्राइम है? बिल्कुल है, एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। क्या ये दोनों कोप्राइम है? बिल्कुल है। क्या ये कोप्राइम है? लूंगा ही नहीं। क्या ये कोप्राइम है? बिल्कुल है। क्या ये कोप्राइम है? नहीं है। क्या ये कोप्राइम है? नहीं है। क्या ये कोप्राइम है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन। एमसीक्यू कराऊंगा मैं ट्रिक से प्रॉपर तुम्हें। अभी पहले कंसेप्ट सीखो। 3 नंबर में भी दिया है, बहुत बार दिया है टीचर ने क्वेश्चन, बहुत बार आ रखा है। मैंने यूलाइक से उठाया है, सीधा चिपकाया, ऑप्शन भी चेंज किया। यहाँ पे ना समझ में नहीं आया होगा, आई नो। अभी देखो, ये चीजें सीखनी थी यार, मैंने ना यहाँ से एक एग्जांपल उठा के आपको सारी चीजें समझाई हैं। ठीक है, तो अब इतना उतार लो, अब कराऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।